लड़की की शादी होते ही उसकी आइडेंटिटी का मोल नहीं रह जाता। सबको एक ही बात की खुशी होती है कि चलो लड़की अपने घर पहुंच गई। मगर शादी के बाद कई लड़कियों की आज़ादी छिन जाती है। बाकी चीज़ों के साथ वो शादी के बाद फाइनेंशियल फ्रीडम भी खो देती है। नौकरी छोड़ देना, अपना कोई इंश्योरेंस ना होना, घर के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पर ध्यान न देना, ये सब आम बात है। और ऐसा शायद इसलिए होता है क्योंकि ये सारी चीज़ें शादी के बाद आपके पति मैनेज करने लगते हैं। यही वजह है कि जब जीवन में कोई मुश्किल आती है या आपसी रिश्ते टूटते हैं तो महिलाओं को बाद में चीज़ें मैनेज करने में परेशानी होती है। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए ज़रूरी है कि महिलाएं न सिर्फ फाइनेंशियली स्ट्रांग हो बल्कि वित्तीय मामलों को लेकर पूरी तरह सजग रहें। शादी के बाद भी आपको कुछ चीज़ों पर नियंत्रण खुद करना ज़रूरी है। यहाँ हम आपको ऐसे कुछ स्टेप्स बता रहे हैं जिन्हें फॉलो कर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगी। नौकरी बिल्कुल ना छोड़ें। महिलाओं को शादी के बाद नौकरी छोड़ने की जल्दी रहती है। घर संभालना एक बड़ी जिम्मेदारी है जिसे संभालने के लिए आपको मेहनत करनी होती है, मगर जल्दबाजी में अपनी नौकरी छोड़ देना गलत फैसला हो सकता है। कई लड़कियां शादी के बाद नए शहर में शिफ्ट हो जाती है, इसलिए नौकरी छोड़ देती हैं। इसकी बजाय खुद को समय दें और नई नौकरी की तलाश करें। शुरुआती दौर में वित्तीय स्वतंत्रता और भी महत्वपूर्ण है। घर की छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए आपको किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। वहीं अगर कल ऐसी कोई स्थिति आती है जिसमें आपको अकेले चीज़ें संभालनी पड़ती हैं तो आप वो भी आसानी से मैनेज कर सकेंगी। आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपका स्त्री धन। हर महिला को ये समझना ज़रूरी है कि उसको स्त्री धन बहुत संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि मुश्किल समय में यही आपके काम आता है। कोई भी चल और अचल संपत्ति हो, आपको आपके परिवार से या आपके पति और उनके परिवार की ओर से मिली हो, कोई तोहफा हो या आभूषण, ये सब आपका है। जिस तरह विवाह के समय एक लड़की के परिवार द्वारा लड़के को उपहार में दिए गए आभूषण और अन्य कीमती सामान दहेज के हिस्से के रूप में उसकी संपत्ति बन जाती है, ठीक वैसे ही लड़के के परिवार से आपको मिला कीमती सामान स्त्रीधन कहलाता है। इसलिए इसे अपने पास सुरक्षित रखना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहेंगी। आप भी हो घर की को ऑनर। अगर आप संयुक्त रूप से अपनी संपत्ति का निर्माण कर रही हैं तो आपको को ऑनर होना ज़रूर चाहिए। या अगर सिर्फ आपके पैसे के उपयोग से किसी संपत्ति का निर्माण हो रहा है तो ज़रूरी है कि ये केवल आपके नाम पर हो। अगर ऐसा है कि आप घर के लिए लोन ले रही हैं और उसमें आप भी भागीदारी हैं तो घर आपके नाम पर भी होना चाहिए। यहाँ तक कि अगर जॉइंट फंड्स का इस्तेमाल शादीशुदा महिला के नाम पर उसके पति द्वारा कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए किया जाता है तो यह उस महिला की प्रॉपर्टी बन जाती है। इसके लिए आपको लीगल राइट्स के बारे में भी पता होना चाहिए। ज़रूरी है वित्तीय ज्ञान। हमेशा मनी मैनेजमेंट के मामलों में भागीदार बने और सक्रिय रहें। ये जानने की कोशिश करें कि आपके पति ने कहाँ और कितना निवेश किया है, क्या चीज़ें आपके नाम पर हैं। उनके साथ बैठकर वित्तीय मामलों की बारीकियों को सीखें। जैसा कि कई महिलाएं शादी के बाद वित्तीय मामलों की ओर ध्यान देना छोड़ देती हैं और भविष्य में कोई मुश्किल आने पर वो चीज़ें मैनेज नहीं कर पाती। अगर आप इन छोटी बातों को ध्यान रखेंगी तो भविष्य में आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। घर के बजट को संभालने से आप शुरुआत कर सकती हैं। छोटी छोटी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कीजिए और खुद को फाइनेंशियली स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट बनाइए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। और आगे ऐसी वीडियोज़ और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।